स्टोरी। हम लोग मरते मरते बचे थे गाइस, मरते मरते। तो आप लोग को हम अभी बताते हैं कि क्या हुआ था पूरा सीन। तो क्या हुआ था। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम आप लोगों को एक स्टोरी बताएंगे। तो एक वेरी डेंजरस स्टोरी। हम लोग मरते मरते बचे थे गाइस, मरते मरते। तो आप लोग को हम अभी बताते हैं कि क्या हुआ था पूरा सीन। तो क्या हुआ था ना, ये अभी अक्टूबर की बात है ना, अक्टूबर जुलाई, इट्स जुलाई अगस्त, यस गाइस अगस्त, जुलाई की बात है। हाँ चलो कोई सी भी डेट है। हाँ जुलाई की बात है, 2 जुलाई। तो क्या हुआ था गाइस, हम लोग ना बैठे थे, हम लोगों ने प्लान किया कि भाई चलते हैं घूमने, क्योंकि टाइम था हमारे पास ना, टाइम था। विदाउट मम्मी पापा को बताए, मतलब घर पे नहीं मालूम था, घर पे किसी के भी नहीं मालूम था। हमारी दोनों सिस्टर, हम 4 लोग थे। तो ऐसी मस्ती मजाक करे नोएडा चल लेते हैं, वहाँ पे DLF मॉल चल लेंगे, गार्डन गैलरीज चल लेंगे, पैसिफिक मॉल चल लेंगे, मतलब यही है अपना, चल लेंगे इधर उधर चल लेंगे। लेकिन एकदम से हिट किया नैनीताल चलते हैं, नैनीताल। फिर अरे नैनीताल का कैंसिल करते थे, फिर चल रहे थे ऋषिकेश। फिर गाइस हम लोगों ने ऋषिकेश चल रहे हैं ना पक्का, ये चल रहे हैं, आज तो जा रहे हैं ऋषिकेश। फिर हम लोग ऋषिकेश के लिए हमने गाड़ी बुक करी, फटाफट हमने गाड़ी बुक करी। गाड़ी वाले भैया आ भी गए, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम सही में जा रहे हैं, क्योंकि मेरी अर्पण की ना फर्स्ट ट्रिप थी आउट ऑफ दिल्ली, और वो भी बिना पेरेंट्स को बताए हुए। किसी के भी पेरेंट्स को नहीं पता था, ना चीकू के मम्मी पापा को, ना मेरे मम्मी पापा को। तो गाइस गाड़ी आ गई हमने ना फटाफट से पैक किए कपड़े, फटाफट से। अर्पण एक बैग लाया था अपना, सारे एक टॉप डाला और एक पैंट डाली, उसको ही भर दिया हमने अच्छे से, अपना सारा नेसेसरी चीज डाल दी। तो फिर वो वाला बताओ भैया क्या बोले। तो सबसे पहले टैक्सी आई, तो सबसे पहले मैं और चीकू गए नीचे सामान रखवाने। सामान इतना था नहीं, भैया ने डिग्गी खोल रखी थी और मैंने भैया को एक बैग दिया। भैया कह रहे बस यही सामान है। मैं कहा हाँ भैया यही सामान है। तो उनको लग रहा था ना भाई ऋषिकेश जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सामान होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, रैंडम प्लान था और सब ऐसे में ही बहुत जल्दी में सब बना था। फिर उसके बाद हम लोग जब निकल रहे थे, दिल्ली की रोड्स क्रॉस कर रहे थे, मेरे को चीकू को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला ट्रिप था और हम दोनों की एक्साइटमेंट इतनी थी हाई एकदम, भाई जा रहे बट विश्वास ही नहीं होता। हम गाड़ी में बैठे, हम चल दिए, हमें 100 किलोमीटर तक विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब लग रहा था कि मजे में जा रहे हैं। जब तक हम हाईवे पे नहीं उतर आए ना कि भाई हाँ अब तो जा ही रहे हैं पक्का, अब तो यहाँ से गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, तब तक हम लोग बहुत उसमें थे। हाँ। फिर हम लोग आराम से गए, पहुँचे। हम लोग कितने बजे पहुँचे थे चीकू ऋषिकेश? रात को पहुँचे, हम लोग रात में पहुँचे थे और हमारा Airbnb बुक था। हम लोग बुक करके ही गए थे यहाँ से। तो Airbnb बुक था जिसके अंदर 2 रूम्स थे, बट हम लोग सब एक ही कमरे में सोए। 8:30 बजे हम पहुँच गए, 8:30 पहुँचे। हम लोग Airbnb में स्टे किया, फिर हमने डिनर किया, Airbnb में स्टे किया, बहुत ज़्यादा अच्छा था और हमने बहुत मज़े करे और टीवी देखा। सब लोग एक ही रूम में थे, मतलब वहाँ पे, और हम मज़े कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हमारे पास हमने एक बुक किया था, तो एक होम जैसा था, 2 रूम्स थे एंड एक हॉल में टीवी था, तो मस्त टीवी देख रहे थे। तो हम लोग मस्त टीवी देख रहे थे। फिर उसके बाद जब हम सुबह हुई तो मैं सबसे पहले 5 बजे उठी। वैसे हम 1 घंटा ही सोए थे, 1 घंटा से, तो मैं वो भी सोई नहीं थी, मैं तो भी नहीं सोई थी। मुझे एक्साइटमेंट थी गंगा नदी देखेंगे, बस इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे, इतना प्यारा माहौल था। हम लोग रात को पहुँचे थे तो उतनी गंगा नदी हमने देखी नहीं, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी सुबह उठने के लिए कि सुबह उठूंगी गंगा नदी देखूँ। 5 बजे उठ के नहा धो के आधे घंटे में तैयार, 5:30 बजे मैंने बोला उठो चलो, सबको बोला मैंने चलो चल रही। पहले चीकू ने दीदी को उठाया, फिर छोटी दीदी को उठाया, फिर चीकू जैसी मेरे पास आई तो गुंजन दीदी बोलती हैं चीकू पागल है क्यों उठा रही है, सब सो रहे हैं ना, क्यों उठा रही है। और गाइस चीकू का तो गुस्सा सबको मालूम ही है। फिर मैंने बोला ठीक है मैं अकेली चली जाती हूँ। फिर और उसके बाद गाइस जो मैं अपने बेड से 1 सेकंड में खड़ा हुआ हूँ, मैं एकदम से उठ गया हूँ कि नहीं मैं चल रहा हूँ, मतलब गहरी नींद में एकदम चल रहा हूँ ना मैं ऐसे बोला चल रहा हूँ ना मैं। फिर हम लोग गए, पहले मैं उठा, मैं दूसरे रूम में जाके बैठ गया, फिर
क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो मैं ही अपने होश में नहीं होता हूँ। फिर उसके बाद हम दूसरे रूम में जाके बैठ गया, मैंने वहीं पे फ्रेश वगैरह सब चेंज किया और फिर हम निकले बाहर निकले, गंगा घाट पे गए। फोटो हम आप लोग को इधर दिखाएंगे हाँ, अभी। फिर हम लोग बाहर गए, गंगा घाट पे गए, हम लोगों ने वॉकिंग करी, गंगा जी के दर्शन भी करे, है ना चीकू? वॉकिंग करी, दर्शन फिर उसके करे। बाद 1 घंटा हम लोग बाहर रहे, फिर हम फटाफट आए, हमने दीदी वगैरह को सबको उठाया, सब फ्रेशन अप हुए। करेक्ट 7:30 हम लोग चले गए थे बाहर। हम लोगों ने उनके साथ वॉक करी। अब लग रही थी सबको भूख, क्योंकि भूख लग हम रही है थी। बहुत ज़्यादा। हम लोग घर आए, नहीं हाँ हम घर आए, सॉरी वो एयरबीएनबी आए, तैयार वैयार हुए, फिर हम लोग निकले दोबारा से। एंड उसके बाद हम लोग सीधा घाट पे जाने के लिए निकले। घाट पे जाने से पहले हम लोग ना वहाँ पे पहुँच ही रहे थे, राम झूला के पास पहुँच ही रहे थे। हमने वहाँ रुक के हमने ब्रेकफास्ट किया, आलू के पराठे खाए, कॉफ़ी चाय एंड टोस्ट वगैरह खाए। उसके बाद हम लोग घाट के लिए निकले, राम झूला देखा हमने, वहाँ पे एंजॉय किया। फिर हम लोग आराम से बैठ गए घाट किनारे, मस्त बैठ गए। अब स्टोरी स्टार्ट होगी गाइस कि अब स्टोरी अब स्टार्ट होगी। क्या होगा। अब हम मरते बचे। हम ऋषिकेश के घाट पे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे नॉर्मल, हम बढ़िया बैठे हुए, सब चारों जने बैठे हुए थे ऐसे। लिटरली राम झूला दिख रहा था, हाँ, पहाड़ दिख उसकी भी रहे थे वीडियो हम लगाएंगे, सामने। उसकी वीडियो हम लगा उसकी देंगे। वीडियो हम लगाएंगे गाइस, यहीं पे आएगी। और वो मतलब ऐसा था, हम बैठे हुए हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज, हम लोग फोटो खींच रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातें गाइस कर रहे हमने हैं, शूज उतार लिए थे, शूज उतारे हुए थे हमने। तो नंगे पैर हम लोग बैठे थे नीचे, गंगा नदी चल रही, हमारा पाँव गंगा नदी पे टच नहीं कर रहा था, दूर थे हमारे पाँव, हाँ। बिल्कुल टच नहीं कर रहे थे। विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग बैठे थे एंड बहुत अच्छी बातें कर रहे थे पीसफुली। हम चारों लोग मस्त बैठे हैं, ठीक है। और अचानक से हमें लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ तो मतलब होने कुछ वाला है। होगा, हम लोग देख रहे हैं, गुंजन दीदी कह रही है कि ना चल लो यहाँ से। बट हम लोग क्या थे, सबने स्लीपर पहना हुआ था, मेरे पास शूज था, तो मैं कहा चलो सब उठते हैं, फिर मैं शूज पहनता हूँ। क्योंकि ये था ना, मैं एकदम कोने में था और सब थे, तो थोड़ा डर रहता है कि एकदम आराम से सब क्रॉस करें, क्योंकि घाट छोटा होता है, सिर्फ सर्कल था वो। हाँ, तो हम लोग शूज तो पहन लेते सबके हैं। पास स्लीपर थी, मेरे को पहनने थे शूज, तो मैंने कहा पहले ये लोग पहन लेते हैं, फिर मैं आराम से बैठ के पहन लूंगा। ये उठे और वैसे ही गाइस बंदरों की टोली आ गई। भाई लंगूर नहीं थे, बंदर बड़े बड़े, लिटरली गाइस बंदर इतना बड़ा था कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत इतना ज़्यादा, बहुत बड़ा ज़्यादा बंदर। उनका लीडर था, क्या था, तो सही में बहुत बंदर आए, बड़े छोटे, कम से कम 30 बंदर होंगे, है ना, 30 बंदर होंगे कम से कम। नहीं, और हम लोग इधर है, अपन शूज पहना था तो मैं गई नहीं, मेरी हाँ, स्लीपर्स थी, मैंने फटाफट पहन चीकू ली। मेरा वेट कर रही थी, तो- और गुंजन दीदी और बड़ी दीदी वो थोड़ा हमने सा बोला आगे आप थी। लोग जाओ हमारे, तो वो लोग नहीं निकल गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुंजन दीदी जब जा रही थी, हमारी सिस्टर जब जा रही थी, तो बंदर ने दीदी को झपट्टा मारने के और लिए ये दीदी हुआ को ऐसे डाल कि हम लोगों ने 1 मिनट वेट किया कि ये लोग हट जाएंगे, बट वो एकदम सामने था और हम लोग एकदम गोल उसमें चौर में खड़े हुए थे, और वहाँ रिस्की था, अगर बंदर वहाँ जाता तो रिस्क था हमारा गिरने का। बट वहाँ तक हमने कैसे भी करके क्रॉस किया। तो गुंजन दीदी जब क्रॉस कर रही थी, लाइक सामने कैमरा है, वो अगर इधर बंदर है तो गुंजन दीदी ऐसे क्रॉस कर ऐसे रही थी, क्रॉस कर रही थी। और बंदर ने ऐसे लाइक पकड़ ही लिया था, पकड़ बट लिया था। थैंक गॉड दीदी निकल गई। हाँ, अब बारी आई हम चार 3-4 की निकलने की, बड़ी दीदी 3 की निकलने की, बड़ी दीदी, चीकू और मैं। चीकू बीच में थी, दीदी आगे थी और मैं पीछे था। दीदी निकल रही थी तो दीदी के ऊपर उसने झपट्टा मारा, झपट्टा मारा, और बड़ी चीकू- दीदी पे भी मारा था उसने हाँ, झपट्टा। और चीकू ने हाथ पकड़ा हुआ था। And और बंदर guys, कम नहीं थे गाइस, बहुत सारे बंदर एक मेन थे। बात बताता हूँ, वो जो गोल वो था जहाँ पे हम बैठे हुए थे, चबूतरा। हाँ उस चबूतरा जगह साइड, की फोटो भी हम आप लोग हाँ। को दिखाएंगे। वो वाली जगह से हम नीचे आ गए थे, क्योंकि रास्ता ही नहीं था, हम नीचे आए। गंगा नदी, अगर गंगा नदी यहाँ पर चल रही है इधर गंगा नदी चल रही है, और मतलब आप हम लोग को यहाँ कैसे थे लाइक दिखाएं? सेकंड स्टेयर्स पे। तो गाइस हम मतलब मैं इतनी तेज ऐसे डरी, थे हम इतनी लोग तेज कि डरी, ये गंगा नदी इधर है गंगा नदी बह रही थी और हम लोग यहाँ हम खड़े। इधर थे। हम फिर एक बार पीछे भी- होते हाँ। ऐसे हो गए, यहाँ गंगा नदी थी यहाँ Literally पे। guys, literally। तो गाइस अब बताते क्या हुआ। सॉरी ये हाथ आ गया मेरा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बड़ी दीदी पे भी बंदर ने झपट्टा मारा। अब उन पे झपट्टा मारा, चीकू डर गई, तो चीकू एक सीढ़ी नीचे आ गई। और मेरा तो हाथ, मैंने तो हाथ छोड़ा नहीं था, मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने हाँ। हाथ पकड़ा हुआ था टाइट से वो।
अब क्या हुआ, एकदम से चीकू डरी तो चीकू का हाथ छूट गया बड़ी दीदी मैं की तरफ डरी से। हूँ, मैं ऐसे वैसे नहीं डरी हूँ, मैं ऐसे डरी। हाँ तो इतना तेज एक हाथ चलाया। छूट गया। क्योंकि मुझे ना गाइस उस टाइम मेरे को ना एनिमल से बहुत डर लगता है। नहीं, सबको ही लगता है गाइस, वो हम जैसा बता रहे हैं ना, शायद उसमें उतनी भी फील नहीं आएगी जो चीज़ हमने एकदम सामने वो करी है। हाँ गाइस, वो आप लोग पता नहीं, अगर आप हमसे कनेक्ट कर पाओगे तो आप समझ पाओगे लिटरली। उसके बाद ना गाइस क्या हुआ, मतलब मैं बंदरों से बहुत डरती हूँ, मैं अभी भी डरती हूँ। हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ भी बहुत बंदर होते हैं, बट अब कोई जगह नहीं है ना हमारे पास, तो हम यहीं पे इसलिए हमारी नजरें घूम रही है, हाँ। इसलिए तो, लेकिन अभी है नहीं है बंदर, तो आराम से बना रहे हैं वीडियो। तो ना मैं बंदर से डरी हुई थी, मुझे नदी का नहीं पता, गंगा नदी जी जा रही थी, साथ में ही हमारे निकल रही थी गंगा नदी। और उसका फ्लो, और मैं बंदर से गाइस उसका डरती थी। फ्लो देखना, नदी का फ्लो देखना, कि उस अगर टाइम- एक इंसान चला जाए ना, कुछ भी प्रेशर लगा लो वो वापस नहीं आएगा, वो बहुत दूर चला जाएगा उस प्रेशर से। और हम लोग Yes. उस प्रेशर के एकदम अपोजिट ही थे। अपोजिट थे। हाँ, तो सीन ये हुआ कि चीकू का हाथ छूट गया दीदी से, जो कि वो छूटना ही था, क्योंकि एक को तो छोड़ना दीदी ही ने था। मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हाँ ऐसे ऐसे, चीजें, हाँ और मैं ऐसे, चलो दीदी चलो, मैंने वो मैं ऐसे छूट गया, करके हाँ। मैं ऐसे, और मैं नदी की साइड जा रही हूँ, नदी की साइड हाँ। ऐसे करके। अब क्या क्योंकि हुआ? बंदर मेरे इधर था, बंदर मेरे यहाँ पे था, और वो मेरी साइड आ रहा था। मुझे नहीं पता वो मेरा चीकू बैग को- लेने आ रहा था या फोन लेने आ रहा था। चीकू या का ये क्या था, लेने। चीकू बीच में एकदम रुक गई और मैं पीछे था। चीकू के रुकते के साथ ही ना, लाइक बंदर एकदम सामने आ गया हमारे। फिर जिस बंदर ऐसे आ रहा था, तो एकदम से अर्पण आ गया बीच में। हाँ। बंदर और मेरे बीच हाँ, बंदर और चीकू के बीच में उस समय मैं था। अब बंदर आगे आ रहा और चीकू ऐसे का नाम है चीकू का? चीकू एकदम, अब चीकू को डर अब लग बंदर रहा आ है। गया इधर, हाँ, और बंदर एक इधर आ है। गया। अब चीकू को डर लग रहा है। अब मैं चीकू को, अब चीकू चिल्ला रही है, और उसको मेरे पीछे गंगा नदी। बंदर नहीं देखना था क्योंकि डर लग रहा था चीकू को। तो एकदम मैंने ना चीकू को एकदम ऐसे कर रखा था कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब चीकू को लग रहा है कि चीकू के ना उस समय बाल लंबे थे, मेरे चीकू ने बाल कट कराया, हाँ। तो उस चीकू को लग रहा है कि शायद बंदर बाल मेरे नोच रहा है, बाल खींच बट रहा है, नहीं, डर वो लग मैं रहा ही है। था। और चीकू का प्रेशर, डर में प्रेशर इतना हो जाता है ना, और एकदम साइड में गंगा और नदी। मैं ऐसे मैं तुमको इस साइड यूं प्रेशर दे रही हूँ कि सही में। चलो यहाँ से बंदर हाँ। काट लेगा, चलो। और पीछे गंगा नदी है, और मैंने जो अपनी जान लगाई। मैंने जान लगा के रखी क्योंकि सामने बंदर, हाँ। अब हम हिले डुले तो बंदर हमारे पीछे आ रहा सही है, में। काट भी सकता है किसी काट को भी। भी सकता है। फिर उसके बाद गाइस 1-2 मिनट का तो कम से कम हमारा ऐसे चला है, आमना सामना। बंदर आगे आ रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, बंदर पीछे जा रहा है, हम थोड़ा आगे। हमको समझ नहीं आ रहा था हम निकले कैसे। कुछ ना करके रास्ता निकला कि मैं थोड़ा सा पीछे हुआ चीकू को लेके, चीकू मेरे इधर ही थी पूरे टाइम उसके बाद। और हम पीछे होते होते बंदर भी हमारे साथ साथ ही था। हम बंदर सीढ़ी, साथ-साथ। हम थोड़ा सीढ़ी तो अर्पण के मेरे को, स्टेप्स मेरी लेने पे आ आंखें गए। बनती, अर्पण मेरे को बोलता था चिकू चलते रहो, बस चलते हाँ। रहो, चलते रहो। एंड अर्पण वाज लाइक, मतलब अर्पण ना उसे मार रहा था, अर्पण उसे मार भी नहीं रहा था बंदर को। ना अर्पण मार बस नहीं रहा उसे था, बस मैं उसको हटा रहा था हाथ से इशारा दे रहा था कि वो दूर हो जाए, दूर हो जाए। जो कि वो हो नहीं बट वो रहा था। खूंखार इतना था हाँ, गाइस। वो खूंखार था गाइस, वो खूंखार था। ऋषिकेश जाओ तो बंदरों का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि वो सही में खूंखार था। अब बंदर आ रहा है, मैंने चीकू को कैसे भी करके हम दोनों स्टेयर्स के पास निकले। पता नहीं बजरंग बली जी हमारे से गुस्सा किया क्या था। फिर उसके बाद हम स्टेयर्स पे चढ़ने लगे। गाइस स्टेयर्स इतनी बड़ी बड़ी है ऋषिकेश की घाट की, वो हमारा पीछा ही वो नहीं पीछे आ छोड़ा। रहा। चीकू की एक चप्पल उतर गई। एंड ना लिटरली गाइस हमें सब लोग देख रहे थे, मस्क्यूलर लोग, भाई लंबे लंबे लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। इतने मतलब बॉडी बिल्डर लोग देख रहे, सब लोग हमें देख रहे हैं, बट सब वीडियो बना रहे, कोई हमें बचा हाँ। नहीं रहा। वहाँ पे हम नदी में गिर सकते थे, हमें नहीं बचाया। नदी में ना गाइस हम लोग अगर- 99.99% नदी में गिर जाते गिरते। अगर हमारा मेरी बैलेंस थोड़ा भी चप्पलें गलत उतर हो गई जाता। थी गाइस, और मैं धक्का नदी की साइड दे रही थी, मैं धक्का नदी की साइड दे रही थी गाइस, लिटरली। अब उसके बाद सीन ये हुआ, हम ऊपर चढ़ रहे थे, चीकू की चप्पल उतर गई। अब दिमाग में मेरे होता कि भाई हम दिल्ली से बाहर हैं, अभी घर अब कुछ भी नहीं है, दिल्ली से बाहर हैं, तो अब मेरा दिमाग अलग ही घूम रहा है कि नहीं चप्पल लेनी है। बंदर आ रहा है और मैं चप्पल भी उठा रहा हूँ। चीकू चिल्लाए जा रही, नहीं नहीं अर्पण नहीं अर्पण नहीं, रहने बंदर नहीं। दो। और वो वाला बताते हैं,
जब हम लोग निकल रहे थे ना, बंदर हमारे साथ साथ आ रहा था, तो चारा ही नहीं, वो जा ही नहीं रहा था। तब अर्पण ने क्या किया, अर्पण जैन है, वो भी श्वेतांबर जैन। अर्पण ने बोला नमो हरिहंतानम, नमो मैंने चीकू को बोला, क्योंकि नमो चीकू को ना आता है। अयायाणम, नमो बुझायाणम, नमो लो ऐसा वैसा होना। वो पता नहीं, वो जो बोला ना, उसके बाद सब ऐसा हो गया कि सब नॉर्मल। क्योंकि गाइस कुछ चीकू को हुआ ही भी नहीं। आता था नमोकार मंत्र, अब कोई भी मेरे को उस चारा टाइम नहीं उतना था। अच्छे से नहीं आता था। बस चीकू को हाँ थोड़ा पता था। मैं चीकू को मैंने बोलना शुरू करा, मैं अपन चीकू ने को बोला बोला चीकू बस नमोकार मंत्र बोलते रहो। मैं चीकू को बहुत हल्के कान में बोली बात। बस। अर्पण बोला ऐसे, मतलब उसको हटाते हुए, हाँ। जैसे ही वो बोल रहा था ना, सब चीज नॉर्मलाइज हो रही थी। वो शांत हो गया, अपने आप वो शांत हो वो गया। चला कहाँ गया यही नहीं पता चला। वो दिखा ही नहीं हमें। वो बोला, हम लोग निकल गए। फिर मेरे हाथ ऐसे यूं कांप रहे थे गाइस, जैसे कांप हम लोग रहे थे। दीदी लोग के पास फिर गए, बड़ी दीदी- दीदी तो रोने ही लग गई। बड़ी दीदी ने चीकू बोला खुद रो अर्पण नहीं पड़ी होता थी। ना तो आज चीकू नहीं बचती। थैंक यू, अर्पण ने बचा लिया। मतलब इस टाइप से सबने बोला। फिर मम्मी को हमने बताई ये बात। नहीं गाइस, जो ये सिचुएशन थी ना, ये ऐसी थी कि लाइक हम दोनों में से अगर किसी को कुछ हो जाता तो आप ये समझ लो वो एक ना एंड ऑफ पॉइंट आ जाता है ना चीज़ का, वो हो जाता। हम दोनों साथ थे ना, इसलिए हम दोनों साथ सेफली निकले। सेफ अगर एक जना भी होता ना, चीकू रह जाती या मैं रह जाता, कुछ उन्होंने हो जाती। हो जाती। और ना गाइस, फिर हम लोग जब बाहर आए, उस सिचुएशन से बाहर आए, हम दीदी लोग के पास गए, बंदर दूर चले गए थे गाइस, बिल्कुल दूर चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ना फिर लाठी लेके आ रहे हैं कुछ वो लोग, अंकल आए थे लाठी लेके कि भागो भागो वो भागो। चप्पल गेले। अब क्या मतलब भाई। फिर अर्पण वापस गया मेरी चप्पल लेने। मैं अर्पण को कह रही थी नहीं मत जाओ अर्पण, नहीं मत जाओ। मैं ऐसे अर्पण को देख रही हूँ, अर्पण लगी तो नहीं उधर गया। फिर हम लोग गाड़ी वाड़ी में बैठे, फिर हम लोग दिल्ली के लिए सीधा निकल गए। हाँ, दिल्ली के लिए निकल गए। घर आए, घर पे मम्मी को बताया ऐसे हुआ। फिर मम्मी अर्पण से मिली, मम्मी रोने लग गई। मम्मी और अर्पण गले लग के रो रहे हैं, तुमने मेरी बेटी को बचाया। तो गाइस, मरते मरते हम बचे थे उस टाइम। चीकू को नहीं बचाऊंगा तो और किसको बचाऊंगा? और क्या। जिससे शादी करनी है उसको तो बचाना ही पड़ेगा। शादी किससे करेंगे, है ना? हाँ, तो गाइस यही था। ये हमारी लाइफ का बहुत खतरनाक इंसिडेंट था, जिस तरीके से हम लोग बाहर निकल गए। तो बस यही शेयर करना था मैं आपके साथ। तो गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत स्टोरीज है हमारे पास आप बहुत लोगों को स्टोरीज बताने के लिए। है, हर दिन आती रहेंगी स्टोरीज, बहुत है। चीकू का एक्सपीरियंस की स्टोरी बहुत है, मेरे एक्सपीरियंस की स्टोरी बहुत है। हम दोनों मिलके इतनी स्टोरियां हैं हम दोनों की अनगिनत। थैंक यू, बाय। बाय बाय गाइस, थैंक यू। कल मिलते हैं गाइस।